हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। दूसरे सीडीएस सीएम धामी ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को दी शुभकामनाएं। सीडीएस नियुक्त होने से हर उत्तराखंडी हुआ गौरवान्वित। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने पौड़ी गढ़वाल पहुंचकर दिव्यांग अंकिता के माता पिता से की मुलाकात। अंकिता के माता पिता को मिलकर दी सांत्वना। हत्यारों को सख्त सजा दिलाने का दिया आश्वासन। देहरादून में लोगों ने किया धरना प्रदर्शन। लोगों ने थैंक गॉड फिल्म का किया विरोध। बोले फिल्म में देवी देवताओं का किया गया अपमान। जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया स्वच्छता अभियान। स्वच्छता सेवा पखवाड़ा के तहत लोगों को दिए निर्देश। कई क्षेत्रों में चलाया गया स्वच्छता अभियान। और सीएम धामी ने होटलों रिजॉर्ट की जांच का दिया आदेश। जिलाधिकारी ने बागेश्वर जिले में होटल रिजॉर्ट की जांच करने के लिए टीम की गठित। बागेश्वर जिले में होटल रिजॉर्ट की जांच हुई शुरू। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और उत्तराखंड में सबसे पहले उस खबर की बात करते हैं जिससे कई सवाल भी खड़े किए हैं और सीधे सीधे ये बताता भी है ये खबर कि किस तरीके से प्रशासन के लोग, प्रशासनिक अधिकारी ही नशे की लत में धुत होते जा रहे हैं। खबर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग तहसील से है, जहां राजस्व क्षेत्र के चोपता से हैरान करने वाला ये मामला सामने आया। अब तस्वीरें तो आपने देख ली, अब समझ लीजिए ये तस्वीरें किसकी है। दरअसल ऊखीमठ के राजस्व उप निरीक्षक हैं ये, जो चोपता तल्ला में शराब के नशे में धुत मिले। शराब के नशे में चोपता बाजार के किनारे सड़क पर राजस्व उप निरीक्षक इस अवस्था में नजर आए हैं। राजस्व उप निरीक्षक के दिन दहाड़े शराब के नशे में होने से प्रशासन से कार्य प्रणाली को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। रुद्रप्रयाग तहसील के राजस्व क्षेत्र चोपता का ये पूरा मामला है। मामले की जांच फिलहाल शुरू कर दी गई है, लेकिन इन तस्वीरों के आने के बाद सवाल कहीं खड़े हो रहे हैं। जिस वक्त इन अधिकारियों को अपने कार्य क्षेत्र में व्यस्त रहने की जरूरत थी, उस वक्त ये साहब नशे के रंग में किस तरह से रंगे हुए नजर आ रहे थे। ये दिन दहाड़े शराब के नशे में दिखाई देते हैं, न केवल दिखाई देते हैं बल्कि बेसुध अवस्था में पड़े हुए नजर आते हैं। इन तस्वीरों के मीडिया में आने के बाद प्रशासन एक्टिव होता है, जांच के आदेश दे दिए जाते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की बात होती है। लेकिन ऊखीमठ के राजस्व उप निरीक्षक जिस तरीके से शराब के नशे में धुत मिले हैं, इसके बाद से ही ये पूछा जा रहा है कि आखिर यहाँ पर जो कार्य प्रणाली जिसका दम भरा जाता है, अगर ऐसे अधिकारियों, ऐसे कर्मचारियों के हाथ में वो कार्य प्रणाली है, तो फिर राज्य का विकास 2025 तक, जिसे बेस्ट स्टेट पूरे देश में बनाने का दावा किया जा रहा है सरकार की तरफ से, वो कैसे पूरा हो पाएगा जब दारोमदार ऐसे अधिकारियों, ऐसे कर्मचारियों के हाथों में होगा। बहरहाल ये राजस्व उप निरीक्षक हैं जो दिन दहाड़े दोपहर का समय था जब ये नशे की हालत में बीच चौराहे पे पड़े हुए नजर आते हैं। लोगों ने तस्वीरें खींच ली, तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल दी गई और सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों के आने के बाद कई सवालों के बाद जांच के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन जांच के बाद एक्शन कितना सख्त लिया जाएगा ताकि आने वाले वक्त में एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा सके, कोई दूसरा कर्मचारी ऐसी परिस्थिति में दोबारा न नजर आए। एक बार फिर से सरकार और प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सोशल मीडिया पर और राज्य के लोग आवाज न उठाएं, सवाल न करें। इसके लिए जरूरी है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो।
उत्तराखंड से एक गौरवान्वित करने वाली भी खबर आ रही है। दरअसल देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस बनने का गौरव एक बार फिर से उत्तराखंड के ही वीर सपूत को प्राप्त हुआ है। पौड़ी जिले के मूल निवासी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान देश के दूसरे सीडीएस बन गए हैं। इस बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं अनिल चौहान को सीडीएस बनने पर बधाई देता हूं। यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। इससे पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत जी उत्तराखंड के लाल थे और फिर उत्तराखंड के ही अनिल चौहान को सीडीएस की जिम्मेदारी मिली। इससे पहले उत्तराखंड के ही जनरल विपिन रावत देश के पहले सीडीएस बने और इसी साल हेलीकॉप्टर हादसे में वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे। सीएम धामी ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा कि उत्तराखंड के सपूत को सीडीएस नियुक्त होने से हर उत्तराखंडी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व में भारतीय सेना सदैव की भांति राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। वहीं इस बीच केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को सीडीएस की जिम्मेदारी सौंपे दिए जाने पर शुभकामनाएं दी है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी लेफ्टिनेंट जनरल चौहान को शुभकामनाएं देते नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि ये देश के लिए बहुत गर्व की बात है और देश के दूसरे सीडीएस बनने पर अनिल चौहान जी को हार्दिक शुभकामनाएं। इधर गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत पौड़ी गढ़वाल पहुंचे हुए हैं, जहां गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने मृतका अंकिता के माता पिता से मुलाकात की, साथ ही परिजनों के साथ सांत्वना व्यक्त की। इस दौरान तीरथ सिंह रावत ने कहा कि अंकिता हत्याकांड के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि दोषियों को बचाने के हथकंडे अपनाने वाले पर भी सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और फिर चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति या कोई रसूखदार व्यक्ति क्यों ना हो। गढ़वाल सांसद ने कहा कि रिजॉर्ट पर रातों रात बुलडोजर चलाना भी कई सवाल खड़े कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब रिजॉर्ट को सील किया गया था तो उस पर बुलडोजर कैसे चलवा दिया गया। इसके साथ ही तीरथ सिंह रावत ने कहा कि आखिर किसके इशारे पर यह अवैध रिजॉर्ट चल रहा था और कौन वो वीआईपी थे जिसके लिए युवती को देह व्यापार की ओर धकेला जा रहा था। तीरथ सिंह रावत ने कहा कि विनोद आर्य का अपने बेटे को निर्दोष बताना ये जाहिर करता है, ये व्यक्त करता है कि बिगड़ी औलाद को पिता संस्कार देना भूल गया। तीरथ सिंह रावत ने कहा कि मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से होगी। केस को मजबूत बनाने के लिए सबूत एसटीएफ जुटा रही है। वहीं अंकिता के पिता ने तीरथ सिंह रावत से आरोपियों को फांसी की सजा दिलाए जाने की मांग की है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस पहुंचाने की मांग की है। इन्होंने लूटा सरेआम मुल्क को अपने, उन दोहरे चरित्रों की कोई तलाशी नहीं लेता। गरीब लहरों पे पहरेदार बिठाए जाते हैं, समंदर की कोई तलाशी नहीं लेता। 25 तारीख जब लड़की की डेड बॉडी जिस दिन अंत्येष्टि करने का समय था, उस दिन सुबह से हम लोग वहाँ पर थे, मेडिकल कॉलेज के वहाँ पर जहाँ पर पोस्टमार्टम हुआ है और पोस्टमार्टम हाउस है, और वहाँ से हम सुबह पूरे दिन भर जब वहाँ पे लगातार खड़े रहे तो वहाँ पे हमारी एक मांग थी कि इस लड़की के साथ न्याय होना चाहिए। उन दरिद्रों को फांसी की सजा होनी चाहिए और किसी भी रूप में, चाहे वो कोई भी है, जैसा भी सांसद भी कह रहे थे और तमाम कह रहे थे, मगर कहने मात्र भर से ये काम नहीं चल जाता है। इसके लिए तो धरातल पर काम करना पड़ता है और जब तक सही तहकीकात तक हम लोग उस जांच के लिए आगे नहीं बढ़े हैं तब तक वो काम नहीं हो सकता है। क्योंकि मैं देख रहा था पत्रकारों को भी इसमें बहुत धमकी मिल रही है और पत्रकारों को, जिन लोगों ने ये बात उठाई है, क्योंकि कहीं न कहीं पर मुझे लगता है कि बड़े लोग जो है, और मुझे नहीं, हमारे पूरे क्षेत्र को लगता है, आम आदमी को लगता है कि अगर इस प्रकार से अगर घटनाएं होती रहेंगी तो आम आदमी का जो जीवन है वो सुरक्षित नहीं हो पाएगा। कोई भी लड़की, कोई भी बहन, कोई भी बेटी हमारी सुरक्षित नहीं हो पाएगी और कभी भी अगर कोई बाहर नौकरी करने के लिए जाती है तो उसके लिए एक हमेशा डर बना रहेगा उसके माता पिता के लिए कि भाई कि इस प्रकार से नहीं होगा। तो मुझे ये है कि पत्रकारों को धमकी मिल रही है और दूसरी ये है कि मैं सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि ये 3 जो अपराधी हैं इनको एक तो फास्ट ट्रैक के तहत इनको फांसी की सजा मिले और मैं अपनी उत्तराखंड की जनता या समस्त भारतवर्ष की जनता से अनुरोध करता हूँ कि अगर इनको फास्ट ट्रैक के तहत इनको फांसी की सजा न दें तो जिस तरह आप लोगों ने मुझे पूरा सहयोग दिया इसमें, तो जब तक इसको फास्ट ट्रैक के तहत इसको फांसी की सजा नहीं तब तक इसी तरह आप लोग मुझे जुड़े रहें, मुझे मेरा सहयोग करें। यहाँ पर एक बार और कि जो मैं अभी आज तारीख
26 तारीख से मैं आप चिल्ला के बोल रहा हूँ सरकार से कि पुनीत आर्य के पिता विनोद आर्य को आप तुरंत अरेस्ट कीजिए, लेकिन अभी तक अरेस्ट नहीं किया। मुझे अभी तक इन्फॉर्म नहीं मिला कि उनको अरेस्ट किया कि नहीं किया। जागो उत्तराखंड के संपादक को आशुतोष नेगी जी को फोन बराबर आ रहा है, कह रहा है कि पुनीत तो आ जाएगा बाहर, लेकिन आपको देख लेंगे। तो क्या? हाँ, ये सुना था कि जागो उत्तराखंड के जो हैं संपादक हैं, जो उनसे अभी धमकियां मिल रही हैं कि हमें पुनीत तो आ जाएगा बाहर, लेकिन तुम्हारा क्या होगा। तो क्या इन पे खिलाफ, पुनीत के पिता के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? पुनीत के आर्य के पिता के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। यहाँ पे आज गढ़वाल सांसद आ रखे हैं, पहले भी आए थे, आपको सिरकोट में मिले थे श्रीनगर में, तो आज क्या कहा उन्होंने आपसे मिलजुल के? हाँ, वही कह रहा है कि उनका फर्स्ट डे के तहत उनको फांसी की सजा दी जाए। लेकिन जिस प्रकार का बयानबाजी और जिस तरह से लोगों को और उत्तेजना, विनोद आर्य जी ने जिस तरह लोगों ने कहा कि ऐसा, तो निश्चित है, मैंने कहा ना कि कोई बख्शा नहीं जाएगा, कोई नहीं। देखिए, मेरा अलग है, चाहे मेरी पार्टी किसी पार्टी की कोई भी, या सामान्य कोई भी गड़बड़ करता है, गलत करता है, तो वो माफ करने लायक नहीं है। और बेटा, यदि कोई कहता है कि मेरा बेटा बढ़िया, अरे बेटे पे संस्कार तो परिवार से मिलते हैं, कहाँ से ठीक हो गया, कहाँ ठीक हो गया वो। इसलिए यदि ऐसा कहने वाले है तो अच्छा नहीं है, वो स्वयं में गिरेंगे। तो अन्याय नहीं होने देंगे इस परिवार के साथ में, वो भी हमारी बेटी, हमारी बहन है, कौन चाहेगा कि किसी के साथ ऐसा हो जाए। इसलिए जो गलती किया है और ऐसा दुस्साहत किया है, इस प्रकार न जाने कितने किए हैं उसने जो निकल के आ रहे हैं, वो अभी जांच का प्रक्रिया है, तो उसको कहीं दूर दूर तक माफ नहीं करेंगे। चाहे कोई भी कितना से राजनीति का भी संरक्षण हो, हम माफ नहीं करेंगे, चिंता मत करिए। चाहे रसूखदार कोई व्यक्ति हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करता हो, गलत के लिए कोई जगह नहीं है। और उसने जिस तरह हादसा किया, जिस तरह के वो किया है दुस्साहस, उसको माफ करने लायक नहीं है वो, और उसको सजा मिलेगी और मिल रही है। जितना उसको मिलना चाहिए उससे और आगे फांसी हो तो ठीक है, कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन हमने कहा कि अपनी तरफ से कोई छूट नहीं होगी। और चाहे उसके पिताजी को भी यदि इस तरह की स्थिति बने तो उनको भी। तो किसी भी हाल में अंकिता के दोषों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, हर ओर से यही आवाज उठ रही है। इधर आगे बढ़ते हैं और बात अगली खबर की करें तो फिल्मों के जरिए देवी देवताओं पर टिप्पणी और आपत्तिजनक चित्रण के मामलों को लेकर राजधानी देहरादून में कायस्थ महासभा ने नाराजगी प्रकट की है। इसके अलावा इस रोष में उन्होंने सांकेतिक धरना भी दिया है। कायस्थ महासभा ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि एक्टर अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म थैंक गॉड इस साल दीपावली के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। साथ ही कायस्थ समाज के लोगों ने कहा कि इस फिल्म में हिंदू देवी देवताओं और भगवान चित्रगुप्त का अपमान किया गया है। निर्देशक इंद्र कुमार द्वारा बनाई गई इस फिल्म में भगवान चित्रगुप्त पर अभद्र टिप्पणी की गई है और फिल्म के प्रोमो में भगवान चित्रगुप्त का आपत्तिजनक चित्रण किया गया है। साथ ही साथ कायस्थ महासभा ने फिल्म को बिल्कुल भी रिलीज नहीं होने देने की मांग कही है। आज हम लोग आए हैं यहाँ पे, हिंदू समाज में ये हमेशा देखा गया है कि हम लोग हर एक का आदर करते हैं, पर वैदिक धर्म का आजकल सिनेमा द्वारा हर स्तर पे मजाक उड़ाया जा रहा है। हर तरह के हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है, हर तरह से किया जाता है। उसी क्रम में ये जो नई पिक्चर आई है थैंक्स गॉड, उसमें चित्रगुप्त भगवान का, जो कि हिंदू समाज के एक आराध्य देव हैं, जो गुण दोष के आधार पर लोगों की पुण्य फलों का लेखा जोखा रखते हैं, उनके ऊपर कुछ अभद्र चित्रण किया गया है, जो कि हमको अभी मंजूर नहीं है। इस संदर्भ में हमने एक विधिक प्रक्रिया अपनाई, जिसमें हमने पहले एसएसपी को, डीएम को और यहाँ के जितने भी जो भी शासकीय लोग हैं उनको दिया है कि हम इसका विरोध करते हैं। और ये हमने आगे यहाँ पे मुख्यमंत्री को और उनको भी आगे हमारा कार्यक्रम है कि उनको भी हम बताएंगे। और पिक्चर के चित्रण के पहले हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सरकार इस पे कदम ले। तो ये नाराजगी, ये आक्रोश दरअसल आने वाली फिल्म थैंक गॉड को लेकर है। अजय देवगन और रकुल प्रीत, जिसमें अभिनेता और अभिनेत्री के रूप में काम करने वाले हैं, दीपावली के शुभ अवसर पर ये पिक्चर रिलीज होने वाली है। लेकिन इस पिक्चर में जिस तरीके से हिंदू देवी देवताओं
उनके आराध्यों का अपमान किया गया है, ये किसी भी हिंदू को बर्दाश्त नहीं है। और इस बार इस पिक्चर के माध्यम से कायस्थों के आराध्य चित्रगुप्त महाराज, उनका अपमान किया गया है और इसीलिए कायस्थ महासभा ने इस फिल्म का जमकर विरोध शुरू कर दिया है। देवी देवताओं का अपमान सहेंगे नहीं, ऐसी तख्तियां लेकर कायस्थ महासभा ने यह मांग उठाई है कि इस फिल्म को पूरी तरह से बैन किया जाए। इस फिल्म को पहाड़ों पर तो बिल्कुल नहीं दिखाया जाए। उत्तराखंड के ये लोग हैं और ये कायस्थ महासभा के सदस्य हैं जो लगातार पूरे देश में इस फिल्म को बैन किए जाने का विरोध, इस फिल्म को बैन किए जाने की मांग उठा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं ऐसी फिल्मों का जो निरंतर अपमानित करते आ रहे हैं हिंदू देवी देवताओं को। इधर उत्तरकाशी में जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने नगर निकायों के समस्त अधिकारियों, पंचायत राज अधिकारियों और नोडल अधिकारियों को जनपद में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के सफल संपादन के निर्देशन दिए हैं। वहीं जिलाधिकारी के आदेशों के अनुपालन में नगर क्षेत्रों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बीते दिन ग्रामीणों की तरफ से 4 धाम यात्रा से लगे मुख्य पड़ाव जानकी चट्टी, खरसाली, बड़कोट, गगनानी, हर्षिल के साथ साथ ही ग्रामीण इलाकों सहित सार्वजनिक स्थानों में बड़े स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छता अभियान में व्यापक स्तर पर जैविक और अजैविक कूड़े पृथक्करण के लिए निस्तारण कैसे किया जाए, इस का चित्रण भी किया गया और सभी नगर पंचायतों, ग्राम पंचायतों समेत यात्रा मार्गों के मुख्य पड़ावों पर नियमित रूप से स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही कूड़ा फैलाने वालों पर नगर पालिकाओं के नियमानुसार चालान की कार्रवाई भी हो रही है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता जन जागरूकता रैली निकाली गई, जैविक अजैविक कूड़ा निस्तारण के लिए डस्टबिन बांटे गए और इस दौरान ग्रामीणों ने सभी क्षेत्रों में स्वच्छता को लेकर सभी को जागरूक भी किया। एक बार फिर से बात करते हैं अंकिता मर्डर केस की। इस मामले को लेकर सीएम धामी ने एक्शन लेते हुए प्रदेश के सभी होटल और रिजॉर्ट को जांच के आदेश दे दिए हैं और सभी जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि जितने भी अवैध रिजॉर्ट या होटल उत्तराखंड में चल रहे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसी कड़ी में बागेश्वर के जिलाधिकारी रीना जोशी ने भी अवैध अतिक्रमण पर जिले स्तर का रोड मैप तैयार कर लिया है। मीडिया से बात करते हुए जिलाधिकारी रीना जोशी का कहना था कि बागेश्वर जिले में 84 होटल हैं, गेस्ट हाउस हैं और 131 होम स्टे संचालित किए जाते हैं। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि बागेश्वर जिले की तीनों तहसीलों में होटल रिजॉर्ट की जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है, जो जांच के साथ साथ अवैध अतिक्रमण के मामलों में कार्रवाई करेगी। वहीं जन शिकायतों को भी प्राथमिकता से लिया जा रहा है। बागेश्वर जिले की तहसील स्तर पर गठित टीम लगातार होटलों, गेस्ट हाउस और होम स्टे का निरीक्षण कर रही है। बागेश्वर जिले की राजस्व भूमि पर अगर अवैध होटल और गेस्ट हाउस पाए जाएंगे तो उसका ध्वस्तीकरण किया जाएगा और कठिन से कठिन, कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में 84 होटल्स हैं और गेस्ट हाउस हैं और 131 होम स्टे संचालित हो रहे हैं। तो जैसा कि हमें मुख्यमंत्री महोदय जी ने जो आदेश दिए हैं उसके अनुसार हम लोगों ने यहाँ पर टीम गठित कर दी गई है। हर एक सब डिवीजन में एसडीएम के नेतृत्व में टीम गठित की गई है, जिसमें राजस्व के कर्मचारी भी हैं, वन विभाग के कर्मचारी भी हैं और अन्य विभागों के भी कर्मचारी हैं। ये लोग प्रत्येक होटल, रिजॉर्ट और होम स्टेज का निरीक्षण कर रहे हैं। अगर कोई होटल, रिजॉर्ट या होम स्टे वन भूमि पर है या किसी सरकारी भूमि पर है या कहीं पर अवैध कब्जे करके बनाए गए हैं तो उन पर हम लोग कार्रवाई, उनका सर्वे चल रहा है, जैसी उसकी फाइंडिंग होगी उसी हिसाब से हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। अगर कोई होटल बिना पंजीकृत है तो उसी के हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे और जो भी होटल्स के या रिजॉर्ट के जो नियम हैं उनके अनुसार अगर वो नियम फॉलो नहीं करते हैं तो हम लोग उस सर्वे में जैसी भी फाइंडिंग रहेगी उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो आपको बता दें कि अंकिता मर्डर केस के बाद से ही ये आवाज उठने लगी थी कि पहाड़ों पर महापाप के लिए कई ऐसे होटल और रिजॉर्ट हैं जो इलीगल तरीके से चलाए जा रहे हैं। बच्चियों को जिस्म फरोशी में धकेला जा रहा है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है और इसीलिए जब ये पूरा प्रकरण, ये पूरा घटना चक्र सामने आया, इसके बाद से ही सरकार उन अवैध होटल्स और रिजॉर्ट्स के खिलाफ कार्रवाई का सरकार ने मन बना लिया, जो उत्तराखंड के लिए
दाग बन रहे थे और इसीलिए सरकार की तरफ से खासतौर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाकायदा इसके लिए एक बड़ी बैठक की और बैठक में तमाम जिलाधिकारियों को ये निर्देश दिया गया कि प्रत्येक जिले में जो भी अवैध होटल या रिजॉर्ट चल रहे हैं उन पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर तुरंत बुलडोजर चलना चाहिए। और इसी कड़ी में बागेश्वर में जिस तरीके से आपने सुना कि यहाँ की जिलाधिकारी रीना जोशी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि 84 ऐसे होटल्स और रिजॉर्ट हैं और 131 टोटल होम स्टे हैं। इनमें से जो भी इलीगल रिजॉर्ट या होटल पाए जाएंगे या इलीगल होम स्टे होगा उस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी और जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा उन पर भी कड़ी से कड़ी सजा लागू की जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं, बात किच्चा की करते हैं। किच्चा में बाइक सवार बदमाशों की तरफ से फायरिंग किए जाने का मामला सामने आया है। किच्चा में पूर्व फौजी के घर में बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की। वहीं इस वारदात के बाद से पूर्व फौजी के परिजनों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में फायरिंग करने वाले दोनों नकाबपोश बाइक सवार आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। फिलहाल किच्चा पुलिस दोनों अपराधियों की पहचान की प्रयास शुरू कर चुकी है। वहीं पूर्व फौजी हरजीत सिंह ने थाने में पुलिस से मामला दर्ज कराकर जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि थानेदार पुलिस द्वारा मौके का मुआयना करने के साथ ही सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा और मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा है, रात को 11:30 बजे हमें आवाज़ सुनाई दी, लेकिन हमने उठ के बाहर देखा, लेकिन हमने सोचा किसी पड़ोसी ने पटाखा वगैरह कोई चलाया होगा, तो हमने उस पर कोई गौर नहीं किया। फिर हम सो गए। उसके बाद लगभग 1:30 बजे फिर थोड़ी दूर की आवाज़ आई, तो हमने कहा किसी ने फिर पटाखा चलाया होगा, तो हमने इतना ध्यान नहीं दिया, हम लेट गए। किसी से कोई बात भी नहीं थी हमारी। फिर उसके बाद में हमने सुबह उठ के देखा तो हमारे वो दरवाजे में गोली लगी है और उसका वो बुलेट पड़ा हुआ था और वो गाड़ी में भी गोली लगी हुई देखी है। तो उसके बाद हमने इसकी सूचना दी है। पुलिस को सूचना दे दी है? हाँ जी, अभी लिखित में नहीं दी है, लिखित में अभी देंगे जाए, वर्बली तौर पे दे दी हमने। अधिकारी आए थे, पुलिस आई थी? हाँ जी, आए थे सर। मतलब जांच कर गई है एक बार? हाँ जी सर, एक बार आके जांच कर गए। तो कोई गाड़ी में भी गोली लगी है क्या? हाँ जी सर, गाड़ी की बैक साइड में लगी है, डिग्गी में। तो कोई आसपास में सीसीटीवी देखी है आपने, क्या दिखा उसमें? सीसीटीवी सर ऐसा है, हमारा तो उस टाइम बंद था सीसीटीवी, तो नज़दीक स्कूल है, वहाँ पे देखा बाइक पे 2 लड़के आए थे, लेकिन वो पहचान में नहीं आ रहा है कि वो है कौन। 11:30 बजे की बात है ये आज हमारे पास सुबह सूचना मिली थी कि हरजीत सिंह जो वार्ड नंबर 11 में रहते हैं, उनके घर पर के आगे उनकी कार खड़ी थी, तो किसी व्यक्ति द्वारा रात्रि में 2 से 3 बजे के बीच में उनकी कार पर और उनके घर पर जो है फायरिंग की गई है, जिसमें सुबह पुलिस ने मौका मुआयना किया तो वहाँ पर वाकई में ये पाया गया कि हाँ उनकी कार पर किसी के द्वारा फायरिंग की गई है। तो उसमें हमने उनकी रिपोर्ट ले ली है और उस पर जाँच की जा रही है। जैसे तथ्य सामने पाए जाएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। कोई सीसीटीवी में 2 आरोपी भी संदिग्ध दिखाई पड़ रहे हैं? हाँ, सीसीटीवी अभी दिखवा रहे हैं। अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि हाँ कोई कंफर्म कोई चीज़ पता नहीं चल पाई है अभी तक। वो बाकी और भी सीसीटीवी दिखवा रहे हैं, जैसे कोई मिलेगा। और आइए बात अब उत्तराखंड के खटीमा की कर लेते हैं, जहां भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने एकजुट होकर एसडीएम कार्यालय पहुंचकर किसानों की विभिन्न समस्याओं से संबंधित एक ज्ञापन एसडीएम के माध्यम से उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपा है। ज्ञापन के अनुसार किसानों ने भारी बारिश के कारण फसल नुकसान का तत्काल सर्वे कराकर उचित मुआवजा देने की मांग उठाई है। साथ ही 1 अक्टूबर से सरकारी केंद्रों और धान खरीद प्रारंभ किए जाने, आवारा पशुओं से हो रही फसल नुकसान दुर्घटनाओं को देखते हुए आवारा पशुओं का प्रबंध किए जाने और उससे संबंधित मुद्दों पर कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई है। अन्नदाता किसानों को किसी समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए ये निरंतर प्रयास कर रहे हैं। वहीं इस मामले में खटीमा के एसडीएम रविंद्र बिष्ट ने कहा है कि विभिन्न मांगों से संबंधित किसानों ने एक ज्ञापन दिया है। इस संदर्भ में किसानों और संबंधित अधिकारियों की एक मीटिंग कर बातचीत की जाएगी और साथ ही सभी कार्यों को सिस्टम से किया जाएगा ताकि किसानों को कोई परेशानी ना हो। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि इसमें जो भी लापरवाही बरतेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
से धान खरीद शुरू की जाए और कच्चा आड़त के माध्यम से जो खरीद होती है उसको भी 1 तारीख से शुरू किया जाए, क्योंकि 20-30% जो है किसानों का धान जो है वो काफ़ी नुकसान हुआ है। तो ऐसे में तत्काल किसान ये चाहता है कि कच्चा आड़त के माध्यम से वो धान की तोल। दूसरा हम ये चाहते हैं कि अगर हमारी जो है 1000 कुंटल की या 2000 कुंटल की जो भी क्षमता मंडी में रखी जाए क्रय करने की कच्चा आड़त के माध्यम से या सेंटरों में, तो उतना ही धान जो है उसमें खरीद होनी चाहिए। बाद में ये मालूम पड़ता है कि कागजों में ये देखा जाता है किसानों का अगर 1 लाख कुंटल तुला है तो कागजों में कुछ दिनों बाद जो 2 लाख कुंटल जो है गन्ना खरीद दिखाई जाती है, जो कि बहुत गलत है। इस बार ये किसान ये चीज़ें बिल्कुल नहीं हमने देखा। तो हमारी सरकार से मांग है कि और अधिकारियों से मांग है कि इस पर निगरानी रखी जाए। तो हमारी जो मांग है, देखिए इनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया जिसमें इनके द्वारा बताया गया कि इनकी फसलों को जो अभी हाल फिलहाल में जो बारिश हुई उससे काफ़ी नुकसान हुआ है। ये चाहते हैं कि उसका थोड़ा सा इनको मुआवजा मिल जाए या सरकार की तरफ से एक सर्वे हो जाए जो इनका नुकसान हुआ है। साथ ही क्योंकि अब ये फसलों का जो ये होना है वो 1 तारीख से हमारा शुरू हो जाएगा। धान खरीद का सीज़न हमारा 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। इसी सिलसिले में हमने कहा कि कल हम इसमें 1 बजे एक मीटिंग रखेंगे जिसमें सारे किसान आयोग के उपाध्यक्ष महोदय और हमारे SMI वगैरह सब आएंगे और उनकी जो भी समस्याएं होंगी टूल ढंग से नहीं होती या टाइम से नहीं होती इनका हम परीक्षण कर लेंगे और ऐसा सिस्टम बना कि सब ट्रांसपेरेंट रहे, बाहर के लोग जो यूपी वगैरह से यहाँ धान होते वो ना कर पाएँ, समय ट्रांसपेरेंसी इसमें बिल्कुल कड़ी नज़र रखी जाएगी। कोई भी अगर लापरवाही करेगा या अनियमितता बरतेगा उसके खिलाफ। उत्तराखंड की किच्चा की अब बात कर लेते हैं, जहां पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। किच्चा में महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले आरोपी को पुलिस ने 2 महीने बाद गुजरात से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार मृतका के पति मनोज कुमार ने पुलिस को तहरीर सौंपकर बताया था कि 25 जुलाई को जब वो ड्यूटी से घर वापस लौटे तो उनकी पत्नी ने कुछ जहरीले पदार्थ का सेवन कर रखा था, जिसके बाद महिला को पति ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। वहीं मृतका के पास से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ जिसमें रितेश नाम के युवक से प्रेम होना दर्शाया गया था, जिस कारण महिला ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया। वहीं जांच के दौरान आरोपी रितेश को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। (306) का एक केस रजिस्टर्ड किया गया था। उसमें जो वादी द्वारा बताया गया था कि उनकी पत्नी को एक व्यक्ति द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाया गया और उनकी पत्नी के लिए आत्महत्या के लिए वो जिम्मेवार हैं। तो इसमें लंबे समय से हमें लगभग जुलाई माह से एक अभियुक्त की तलाश थी और ये शातिर किस्म का अभियुक्त था और लगातार हुलिया और एड्रेस बदल के अपना रह रहा था। तो इसमें लगातार हमने इसको चेस किया, बॉम्बे और आउटसाइड काफ़ी स्टेट्स में दबिश दी गई और अल्टीमेटली इसको हमने गुजरात के वलसाड डिस्ट्रिक्ट से अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त की है और इसके अरेस्टिंग से भी ये क्राइम भी वर्कआउट हुआ और थोड़ा लोगों का पुलिस में बिलीफ बढ़ता है इन चीज़ों से। तो उसमें भी SSP महोदय की तरफ से 5000 रुपये का नगद। और चलिए इसके साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। एक जरा सी उम्र में